समझ लीजिए कि प्रति 2 दिन पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। मेरी माता जी का भी डेथ हुआ था। कैसे हुआ था? वो 3 बजे से उनकी तबीयत बिगड़ी और सांस फूला और 9 बजते बजते वो एक्सपायर कर। पिताजी 1 हफ्ता पहले हल्का फुल्का उनको जो फीवर था। हमारे पति को सांस फूल रहा था और बुखार कच्चे में चढ़ गया था। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ गोरखपुर। शहर के कोरोना के मामले में जो हालात रहे हैं वो आपने देखा है कि जो भी मौतें हुई हैं उसको भी आपने देखा है। उन मौतों पे तमाम तरीके की जो आंकड़े आते थे सरकार के द्वारा उस पर भी आपने तमाम तरीके की बातें रखी हैं। लेकिन जब कभी भी बात गांव की आती है तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि गांव की स्थिति तो बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ का तो वातावरण शुद्ध है और कोविड के फर्स्ट फेज में हमने यही देखा था कि कोरोना का असर गांव पे नहीं है। आखिर क्या वजह है कि इस बार कोविड के इस सेकेंड फेज में गांव में स्थितियां बहुत खराब हैं? या अगर बात की जाए तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट फेज में हमको आंकड़ों का, गांव के आंकड़ों का कुछ पता ही नहीं लगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि अब आपके मन में आने वाले हैं। आइए देखते हैं गांव के कोरोना के मामले में हालात क्या है। क्या कहना है आपका इस बारे में? आपका नाम जानना चाहिए। हमारा नाम हरिश्चंद्र सिंह है। हरिश्चंद्र जी, ये बताइए कि जांच वगैरह यहाँ पे क्या इस गांव में हो रही है? यहाँ अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई है। हाँ। क्या नाम है इस ग्राम का? इस ग्राम का नाम है ग्राम सभा गोविंदपुर। तो ग्राम सभा गोविंदपुर है ये। लगभग आपके आसपास के जितने भी गांव में हम लोग गए वहाँ पे लोगों की यही शिकायत है कि जांचें नहीं हुई हैं कहीं पे भी। आपका इस बारे में क्या? एकदम जो भी लोग कह रहे हैं यह सत्य है कि इस क्षेत्र में हम समझ रहे हैं विकास खंड जंगल कौड़िया में कोई जांच नहीं हुई है। अच्छा, हाँ, कोई जांच? हाँ, किसी प्रकार की जांच नहीं हुई है। मौतों का अगर आंकड़ा आपसे जानना चाहें तो क्या है लगभग इतने? अब 1 माह में 15 लोगों की मृत्यु हो गई। समझ लीजिए कि प्रति 2 दिन पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। 1 माह में लगभग 15 लोगों की डेथ? हाँ, 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई है इस गांव में। हाँ, केवल एक गांव में। और बाकी लोगों से भी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी। जैसा कि लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जांच नहीं हो रही है, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा इस बारे में ये कहना है कि यहाँ किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही है। हमारी माता जी का भी डेथ हुआ था। कैसे हुआ था? वो 3 बजे से उनकी तबीयत बिगड़ी और सांस फूला और 9 बजते बजते वो एक्सपायर कर गए। सांस फूलने से आपके सांस में दिक्कत आई उनको। तो क्या उनका एक बार भी जैसे उसके पहले सर्दी जुकाम बुखार कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी सांस फूल रही थी? 3 बजे से गड़बड़ हुआ तबीयत। और आप क्या अस्पताल ले गए थे? उनको कहीं ले जाने का मौका नहीं मिला जी। 2 घंटे जी क्या? जी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है ऐसा लोग यहाँ पे कहना चाहते हैं। आपसे इस बारे में जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे? यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। अभी हमारे पिताजी 1 हफ्ता पहले हल्का फुल्का उनको जो फीवर था उसके बाद उनको जो है दवा ववा कराया गया, कमजोरी उनको आ गई। आपको 1 सेकेंड, बुखार हुआ तो क्या आपने कोरोना की जांच कराई थी? जांच नहीं हुआ था, एकदम फिट हो गए थे, कोई दिक्कत नहीं था। परसों जो है उनको एक सांस फूला और असुविधा मिलने के कारण यहाँ पे टेम्पो की व्यवस्था बहुत। जानना चाहूंगी कि जांच ना कराने की वजह क्या है? जब गांव में व्यवस्था है ये नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में जाने पे वहाँ नंबर लगाना पड़ता है और हम लोग अभी मुख्यालय से। गांव में आपका ये कहना है कि व्यवस्था नहीं है? जी। शहर में आप कहीं ना कहीं डर रहे थे कि मैं अगर अपने पिताजी को ले जाता हूँ तो कुछ दिक्कत हो सकती है। और जब शुरुआती समय में उनको बुखार हुआ तो उस समय आपने नॉर्मल दवाइयाँ देखी? नॉर्मल दवाइयाँ लेकर। हाँ, नॉर्मल दवाइयाँ। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जागरूकता नहीं है, जांच की सुविधा नहीं है यहाँ पे? यहाँ जांच की सुविधाएं नहीं है और जागरूकता एकदम है ये नहीं है। सरकार यहाँ के 10-20 गाँव में कोई जो है ध्यान नहीं दे रही है जी। टीकाकरण के बारे में भी हम जानना चाहेंगे आप लोगों से। एम्बुलेंस की यहाँ पे कोई बात कर रहा था। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि एम्बुलेंस की सुविधा यहाँ पे नहीं है, किसी की माताजी की यहाँ पे डेथ हो जा रही है एम्बुलेंस की सुविधा ना होने की वजह से, इस पर आपका क्या कहना है? यहाँ चूँकि ऐसा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, उसके विषय में हमने डीएम साहब के लिए पत्र भी लिखा है देने के लिए। यही हाँ, पत्र तैयार किया, ग्रामीणों का मैंने सिग्नेचर भी करवाया है
करवा के मैं देने वाला हूँ कि यहाँ क्या है आपके इस पत्र में, आपने क्या लिखना, आपने क्या जाहिर करना चाहे? इस पत्र में कि जो भी कमियां हैं यहाँ, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ ये कमियां हैं कि ऑक्सीजन अगर यहाँ उपस्थित हो जाता है, किसी को पेशेंट को एक एम्बुलेंस मिल जाता है, कम से कम गोरखपुर यहाँ से ले जाने में हम लोग की सुविधा हो जाएगी, पेशेंट की जान बच जाएगी। अगर यहाँ इस गांव में मेरे ये बगल में स्कूल खाली है, यहाँ अगर हम लोग को व्यवस्था दे दिया जाता है कि तत्काल के लिए किसी को इलाज हम लोग यहाँ कर सकते तो हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर तत्कालिक यहाँ पे किसी की तबीयत खराब हो जाती है और इसमें हम तो गांव में यहाँ पे आसपास में कोई सुविधा नहीं है? नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और मैंने जांच के लिए भी लिखा है, हमने जांच के लिए भी लिखा है कि इस गांव में ग्राम सभा में सबकी जांच हो जाए, हम लोग इसके लिए बचाव किया जाए, किसको है किसको नहीं है देखा जाए, उसी हिसाब से देखा जाएगा। कैंप लगा करके अस्पताल बनाया जाए। स्वास्थ्य केंद्र की अगर बात की जाए यहाँ पे तो कितनी दूर है यहाँ से? कोई यहाँ से करीब 4 किलोमीटर के दूर एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ छोटा हो बड़ा हो, हमें ये बताइए क्या वहाँ पे जांच होती है? क्या पे वहाँ व्यवस्था नहीं है। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ हमारा स्कूल खाली पड़ा है, यहाँ अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बना दिया जाता है, एक डॉक्टर नियुक्त कर देते, एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाती और ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाती, तो हमारा जान मतलब जो खतरे में पड़ा है वो बच जाता। तो स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। मतलब अगर गांव की तरफ हम जैसे ही आ रहे हैं, लोगों से यही पता चल रहा है कि यहाँ पे आसपास में कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही। और जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि जहाँ तक जांच की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन इस गांव में या अभी आपने जितने भी गांव के बारे में सुना, कहीं पे भी जांच नहीं होती है। जब किसी भी व्यक्ति की बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जा रही है कि अब उसको वेंटिलेटर की आवश्यकता है, तब लोगों को लग रहा है कि शायद जांच होना बहुत ज़रूरी था। सुविधा के नाम पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। मीडिया मतलब वो लगभग 40 वर्ष के व्यक्ति हैं और उनका एक इस कोरोना ने लोगों का बहुत कुछ छीन लिया है। किसी के घर परिवार का सुख छीन लिया, किसी के घर में एक जो व्यक्ति कमाने का एक साधन था वो भी छीन लिया। बहुत मुश्किल है ऐसे समय में किसी से सवाल करना, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई लोग, तमाम लोग यहाँ आपके गांव में बता रहे थे कि बहुत कम उम्र थी। क्या हुआ था आपके पति को? हमारे पति को सांस फूल रहा था और बुखार एक कच्चे में चढ़ गया था। कौन कौन है आपके परिवार? हमारे परिवार में यही 2 बच्चे हैं। हाँ, और कोई नहीं है। सांस फूल रही थी, आप बता रही हैं अंत समय में उनकी सांस फूल रही थी। कोई बोला आपसे कि जांच करा लीजिए, कहीं अस्पताल जाने का कुछ आपने कुछ? डॉक्टर नहीं देखे, नहीं मौका नहीं मिला। एक बार एकदम आँखें नहीं खोली। हाँ। आपका क्या कहना है जांच के बारे में? क्या बताना चाहेंगी कि क्या आपको लगता है कि जांच ना होने की वजह से ऐसी दिक्कत? हाँ, इसीलिए हुआ है। कैसे अपने घर का पालन पोषण अब आप कैसे करेंगे? आपका घर कैसे चलेगा? क्योंकि एक आपके ही पति कमाते थे। करेंगे 2 बच्चों के जिलाएंगे अपना मेहनत मजदूरी कर। खेती बाड़ी भी नहीं हमारे है। खेती बाड़ी भी नहीं है और आप कह रही हैं कि आप खुद मेहनत करके कुछ करें। क्या करेंगे जब कोई नहीं, हम आगे पीछे है तो क्या करेंगे? मैं आपकी इस बात को समझ सकती हूँ और बहुत मुश्किल समय है ये। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोरोना ने बहुत कुछ लोगों का छीन लिया है। और जहाँ तक सवाल गांव की है, तो आपने खुद देखा कि गांव की स्थिति है क्या। गांव की स्थिति बद से बदतर है। हमें लगता है कि जब गांव की बातें आती हैं तो हमें यही लगता है कि हाँ, गांव का शुद्ध वातावरण है, लोग वहाँ पे कुछ बेहतर होंगे और कहीं ना कहीं सुविधाएं तो होंगी ही गांव में, लेकिन सुविधाओं की क्या, यहाँ पे जांच तक की सुविधा नहीं है। जो एक सबसे शुरुआती दौर में कोरोना का जो सबसे जो कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, वो तक गांव में नहीं है। लोग मर रहे हैं और सिर्फ एक ही गुहार है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। गांव के हालात आपने देखे, कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है,
जांच की कोई सुविधा नहीं है। कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र है तो उस पर ताला लगा हुआ है इस कोरोना काल में, वहाँ पे कोई जांच पड़ताल या अगर किसी मरीज़ की तबीयत खराब हो तो कोई वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी तमाम शिकायतें गांव के लोगों से आज आपने सुनी हैं। आखिर सवाल यहाँ से ये उठता है कि सरकार के उन वादों के बारे में जो बातें होती थी वो अब कहाँ है। ऐसे तमाम सवाल उठते हैं मन में कि जहाँ हम शहर की बात कर रहे थे, हमने सोचा भी नहीं था कि गांव में भी इतनी मौतें हो रही हैं। तमाम सवालों के साथ सरकार से यही यहाँ पे सवाल है कि आखिर सरकार इस समय क्या कर रही है।